आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय भूगोल पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। सोचिए कि इस ब्रह्मांड में न तो सूर्य था, न ग्रह थे, न पृथ्वी थी, तो इस सौरमंडल कैसे रहा होगा? ये काफी एक विचार विमर्श का विषय था। इस विषय पर सर्वप्रथम 1755 में इमैनुअल कांट एक जर्मनी के दार्शनिक थे। उन्होंने इसका जवाब देने का प्रयास किया और उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम था कांट नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे कांट गैसेस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है और हिंदी में हम उसे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना कहते हैं। कांट ने माना कि वायव्य मतलब वायु शीतल, कठोर, गतिहीन और पदार्थों से निर्मित थी। दूसरा, उन्होंने माना कि इस ब्रह्मांड में एक देव निर्मित पदार्थ था, आदि पदार्थ था। देव निर्मित का मतलब यह है कि ये प्राकृतिक था और भगवान के द्वारा बनाया गया था। आदि पदार्थ अर्थात आदिम अवस्था में किसी चीज की शुरुआत, मूलावस्था, इसे हम आदि पदार्थ कहते हैं। तो कांट ने माना कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल गैस और धूल कण थे और इसका एक बादल था। गैस और धूल कण का इस प्रकार से एक बादल था। उन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित किया कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, इसका जो मूल आधार था वो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था। कहने का मतलब यह है कि इस वायुमंडल में कुछ भी नहीं था, केवल वायु, गैस और धूल के कण थे। ठीक है, इस गैस और धूल के कण में गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। इस गैस की प्रधानता थी। ये छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे पर टकराने लगे, जिससे इनमें क्या हुआ? घर्षण हुआ, आकर्षण हुआ और घर्षण हुआ। घर्षण के कारण इनमें दाब उत्पन्न हुआ और ये एक दूसरे के रूप में एकत्रित हो गए और ताप बढ़ने के साथ ही साथ इसका आकार भी बढ़ने लगा। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ने लगा और ये घूमने लगा। घूमते घूमते इसमें दो बल काम किए। एक कौन सा बल काम कर रहा था? गुरुत्वाकर्षण का बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को पकड़ के रखा था और अपकेंद्रीय बल जो है किसी वस्तु को बाहर की ओर धकेलने का काम करता है ना। इसलिए मध्य भाग में अपकेंद्रीय बल लगने के कारण इसका एक छल्ला केंद्र से बाहर की ओर निकल गया। ठीक है, और ये क्या कर रहा? ग्रह कर रहा है। इस प्रकार की क्रिया कितने बार हुई? 9 बार हुई, जिससे नवग्रह की उत्पत्ति हुई। और शेष बचा भाग सूर्य का। सूर्य का। इस प्रकार से सूर्य, ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई।